नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली की अदालत के एक धाकड़ जज ने अपना 56 इंची जिगरा दिखा दिया है। जज वैभव चौरसिया ने सोनिया गांधी केस में अपने साहसी फैसले से बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त में सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए बड़ा मुद्दा बनाया था, जिससे बाद में याचिकाकर्ता एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने कोर्ट तक पहुंचा दिया। लेकिन जज साहब ने पहले तो धड़कनें बढ़ाई और फिर जब फैसला दिया तो उसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त होने लगी है। जज साहब ने फैसले में बीजेपी के षड्यंत्र पर पानी फेरते हुए यहां तक कह दिया कि सिर्फ फोटो कॉपी और अखबार की रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल केस नहीं बनता। तो आइए अब आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों से तिल मिलाया हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग को बचाने में बीजेपी एक के बाद एक खेल कर रही है। चुनाव आयोग भी बीजेपी की तरह ही काम कर रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी को निशाने पर लिया गया। लेकिन दिल्ली की रॉ रेवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ऐसा फैसला दिया कि बीजेपी का सारा षड्यंत्र ही फेल हो गया। लोग कह रहे हैं यह है असली न्याय, न दबाव न डर। ये ऑर्डर की कॉपी देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। 4 पन्ने में जज साहब ने वो सब कह डाला जो उनके बेबाक होने का प्रमाण देता है। और इनका जो स्टैंड है, जो फैसला लिखने का अंदाज है, वो कहीं ना कहीं सीजेआई बीआर गवई के स्टैंड से मेल भी खाता है। दरअसल अगस्त 2025 में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता ली थी। इस आरोप को लेकर एडवोकेट विकास त्रिपाठी, जो रॉ रेवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अदालत में क्रिमिनल शिकायत दर्ज करा दी। फिर क्या हुआ? कोर्ट में मामला गया तो जज साहब इस केस पर काफी गंभीर हो गए थे, क्योंकि शिकायतों में बहुत सारी बातें कह दी गई। क्या क्या कहा गया जरा समझिएगा। कहा गया कि सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया, जो आरपी एक्ट 1950 का उल्लंघन है। यह एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसा है। इसके लिए आईपीसी और बीएनएसएस की कई धाराएं लगाई गई। सेक्शन 420 धोखाधड़ी का, सेक्शन 468, 466, 471 फर्जी दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना, साथ ही सेक्शन 120 षड्यंत्र और सेक्शन 31 ऑफ आरपीए 1950 झूठा डिक्लेरेशन का मामला इन पर लगा दिया गया। याचिका में ऐसी दलीलें जोड़ी गई कि जज साहब सीरियस हो गए। वकील साहब कौन थे जो यह केस लड़ने आए? जरा ध्यान से समझिए। क्योंकि विकास त्रिपाठी जो याचिका करता है वो खुद एडवोकेट हैं, लेकिन उन्होंने सीनियर एडवोकेट पवन नारंग को अदालत में भेजा कि दलीलें आप पेश करें। कोर्ट में सुनवाई हुई 29 अगस्त, 4 सितंबर, 10 सितंबर और फाइनल नतीजा आया 11 सितंबर को। शिकायतकर्ता के वकीलों ने कहा यह मामला गंभीर अपराध का है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एसएचओ और डीसीपी को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इन लोगों की प्लानिंग थी कि सोनिया गांधी को टारगेट किया जाए, अदालत के जरिए इन पर नोटिस लगवाया जाए, एफआईआर के ऑर्डर दिलवाए जाए। लेकिन सुनवाई में जो कुछ हुआ है जरा समझिए। 4 सितंबर को जज वैभव चौरसिया ने मामले को गंभीर बताते हुए अगली तारीख 10 सितंबर तय की। 10 तारीख को सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इससे धड़कनें सबकी बढ़ गई कि क्या होगा। और फिर आया 11 सितंबर का दिन, जब जज वैभव चौरसिया ने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। तो जज साहब ने आखिर क्या फैसला दिया तो समझिए। जज वैभव चौरसिया ने कहा यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
नागरिकता और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। शिकायत में ठोस सबूत तक नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी और अखबार की रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल केस तो नहीं बनता। ये एक राजनीतिक विवाद को क्रिमिनल रंग देने की कोशिशें मालूम पड़ती हैं। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 11 और आर्टिकल 329 के तहत अदालत को ऐसे मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने फिर से कहा कि जरा समझिए कि सबसे बुनियादी कानूनी नियम क्या है। उसी का हवाला देते हुए जज चौरसिया ने कहा कि चुनाव और नागरिकता का नियंत्रण संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में सोनिया गांधी को घेरने के लिए बीजेपी ने जो फील्डिंग की थी वो सब एक झटके में बेकार होता हुआ दिखाई पड़ा। जज साहब ने साफ कहा, अदालत को झूठे आरोपों के आधार पर जुरिस्डिक्शन नहीं दी जा सकती। ये कानून का दुरुपयोग है। शिकायत को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। इस मामले से हमें क्या नसीहत मिलती है, यह भी आप गौर कर लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक बयान कोर्ट में सबूत नहीं बनते। संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को समझना जरूरी है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और जब वो साहस दिखाती है तो सच की जीत होती है। यहां गौर कीजिए कि सीजेआई बीआर गवई ने खुले तौर पर कहा है कि कोर्ट को राजनीतिक मैदान मत बनाइए। अगर आपको राजनीतिक लड़ाइयां लड़नी हैं तो चुनावी मैदान में जाइए, यहां ये सब हम नहीं चलने देंगे। और कई केस उन्होंने ऐसे ही डिसमिस किए हैं। तो फिर सोनिया गांधी का जब मसला आया तो जज वैभव चौरसिया भी उसी अंदाज में, उसी तेवर में दिखाई पड़े जो सीजेआई बीआर गवई का स्टाइल है कि अगर कोई पॉलिटिकल रंग देना चाहता है कोर्ट रूम में आकर, तो जज कोर्ट रूम को इस तरीके का राजनीतिक अखाड़ा बनने तो नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया कि जाइए चुनावी मैदान में, ये राजनीतिक साजिशों के आधार पर कोर्ट तो नहीं चलेगा। ऐसे में सोनिया गांधी के लिए यह राहत की खबर हो गई और बीजेपी के लिए करारा झटका साबित हुआ है। इस फैसले ने साफ कर दिया कि राजनीतिक आरोपों को कोर्ट में साबित करना आसान नहीं है। सोनिया गांधी को इस मामले में कोई दोषी जज ने नहीं ठहराया है। ऐसे में बीजेपी की फील्डिंग बेकार हो गई है। बीजेपी का यह प्रयास महज एक राजनीतिक हथकंडा साबित हुआ। तो यह था पूरा मामला विकास त्रिपाठी वर्सेस सोनिया गांधी केस का। अब आप सोचिए कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। दरअसल वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया उससे चुनाव आयोग तिलमिला उठा था। उसने पहले राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की, एफिडेविट के नाम पर डराने की कोशिश की। राहुल गांधी नहीं माने, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने पहुंच गए। इससे बीजेपी छटपटा गई क्योंकि बिहार में चुनाव है। फिर बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर एक अलग ही नजारा दिखाना शुरू कर दिया। जिन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, जिन्होंने वोटर रोल पर आरोप लगाए, उनके एपिक कार्ड निकाले जाने लगे कि तेजस्वी यादव ने 2 एपिक कार्ड क्यों रखे हैं। चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेजता है। उनके 2 एपिक कार्ड होने पर अपनी जिम्मेदारी भूलकर चुनाव आयोग उनके 2 एपिक कार्ड को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करता है। फिर पवन खेरा जो कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, वो जब बोलते हैं, कई खुलासे करते हैं, उससे चिढ़े बीजेपी और चुनाव आयोग ने षड्यंत्र को आगे बढ़ा दिया। इन लोगों ने अब पवन खेरा के 2 एपिक कार्ड, उनके पत्नी के 2 एपिक कार्ड का मुद्दा बना दिया है कि आपके पास 2 एपिक कार्ड क्यों है। और फिर नोटिस पर नोटिस उन्हें भी भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में इन लोगों ने सोनिया गांधी के 45 साल पुराने मामले को उजागर किया कि देखिए 45 साल पहले सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। 1980 में उनका वोटर रोल में नाम आ गया, 1982 में हटाया गया, 83 में जाकर उन्हें नागरिकता मिली है। तो फिर यह कौन सा खेल हुआ है। लेकिन इन्हें लगा कोर्ट के सहारे जिस हिसाब से राहुल गांधी की नागरिकता को वो लोग तूल दे रहे हैं, उस विवाद को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी के ऊपर भी नया विवाद जोड़कर
इसे आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जज वैभव चौरसिया ने इसे राजनीतिक साजिशों से ज्यादा और कुछ नहीं समझा और कहा किसी को निर्णय करना है तो वो केंद्र सरकार करे या फिर चुनाव आयोग करे। तो यह एक साहस भरा फैसला है और इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।